किस प्रकार ठाकुर जी कंस की कारागार में जन्म लेते हैं। हमारे कन्हैया है भी नटखट, सीधे सरल राम आपको जब तक समझ नहीं आएंगे तब तक हमारे टेढ़े कन्हैया समझ आएंगे क्या? नहीं आ सकते आपको। सरल है राम, इसलिए दुनिया वालों ने बहुत सताया, बहुत परेशान किया। मर्यादा में रहे, धर्म में रहे तो कितने कष्ट सहे हैं, शायद ही कोई ना सह पाए। किंतु हमारे भगवान कृष्ण, नाम ही टेढ़ा, कृष्ण, सारे टेढ़े अक्षर महाराज, सारे बांके बांके। पैदा होते हैं जेल में, देते क्या है? मुक्ति। कैद में पड़े हुए लोग मुक्ति की चाह करते हैं, भगवान जन्म लेते हैं जेल में और देते क्या है? मुक्ति, मुक्त कर देते हैं भवबंधन से। गोपियों का चीर चुराते हैं, लेकिन फिर द्रौपदी का जब चीर हरण होता है तो चीर को बढ़ाते हैं। वही जब जरासंध आता है तो रण को छोड़कर भागते हैं, युद्ध को छोड़कर भागते हैं। लेकिन महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब भागने का प्रयास करते तो डांटते हैं, कायर भाग रहे, युद्ध करना है तुझे, और गीता ज्ञान देते हैं। तो कृष्ण दिखने में कैसे बांके लगते हैं, लेकिन उन सभी में भगवान धर्म छुपा है गंभीरता में। अगर भगवान रण को छोड़कर भी भागते ना तो किस लिए भागते? ताकत है लड़ने की। किंतु यदि वो लड़ने के बाद उसका हस्र क्या होगा, परिणाम क्या होगा? निर्दोष मारे जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मणों को मार देता जरासंध। वो तो बोल कर आया था कि अगर मैं जीत कर आया तो तुम सबका भक्त बन जाऊंगा, जो हार कर आ गया तो तुम सबको मार डालूंगा। तब ब्राह्मण भगवान की शरण में जाते हैं और श्री हरि उनको बचाने के लिए ताकत होने के बाद भी रण छोड़कर भागते हैं। कभी कभी आपके पास बल है, ताकत है, आप लड़ सकते हैं सामने वाले से, किंतु यदि कई बार आपको पैर खींचने पड़े धर्म के लिए, किसी के हित के लिए, तो इसमें कायरता नहीं, इसमें आपका बल है। सही समय का फिर ये इंतजार करना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। भगवान ने मरवाया फिर जरासंध को, लेकिन सही समय पर। तो भगवान कृष्ण की काम भी टेढ़े, नाम भी टेढ़ा, दिखते भी टेढ़े हैं। बिहारी जी गए होंगे, कैसे खड़े हैं भगवान? 3 जगह से टेढ़े खड़े हैं। तो भगवान कृष्ण जब आते हैं जीवन में तो आनंद आता है। मन कौन है? वसुदेव जी, देव की बुद्धि है। बुद्धि जब मन को समर्पित करती है, कन्हैया यानी कृष्ण को देवकी जी ने वसुदेव जी को दिया, वसुदेव जी ले जाते हैं कहां पर? गोकुल। तो ये कथा तो है, लेकिन इसके साथ एक आध्यात्मिक वेदांत भी छुपा है। मन ही वसुदेव है। इस संसार में यदि आप कोई संसार का सुख भी लेना चाहते हैं ना, तो वो मन से ही लिया जा सकता है। लेते हैं नहीं? आप यहां पर बैठे तो किस लिए बैठे हैं? मन से आनंद मिले। यहां से मन बोर हो जाए तो फिर कहां लगाओगे? फिर जहां मन ले जाना चाहे। तो मन ही वसुदेव है और वसुदेव ही ले जाते हैं कहां पर? गोकुल। गो माने इंद्रियां, कुल माने इकट्ठी। हमारी जितनी भी ये इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, एक साथ जहां रहें वो शरीर, ये शरीर ही गोकुल है। तो समझिए भाव का अर्थ है, जीवन में यदि आनंद होगा मन के द्वारा ही होगा। अगर मन में आनंद है तो शरीर में आपको आनंद दिखाई पड़ेगा। तो गोकुल में उत्सव हो रहा है। अगर आप मन से दुखी हैं तो दूसरे आकर खुद ही कह देंगे, भैया क्या बात है, दुखी लग रहे हो, क्या हुआ है? और अगर आप मन से सुखी हैं तो चेहरे पर आकृति वैसी हो जाती है। आप नहीं बताएंगे आपकी खुशी के बारे में, लोग खुद आके आज बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या, बताओ। तो मन के अंदर अगर भाव होंगे तो आकृति जो है शरीर पर अपने आप दिखाई पड़ेगी। लेकिन मन दुखी है तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, शरीर अपने आप बता देगा। आप कितनी देर तक बनावटी खुशी रख सकते हो? आप जैसे ही याद
विस्मरण रखोगे, जैसे ही भूलोगे वो भाव जो अंदर है वो बाहर आने लगेगा, तन पर दिखाई देने लगेगा। तो हमारे कृष्ण आए हैं, मन उससे जुड़ा, तो क्या हुआ? फिर उत्सव हुआ। हमारे कन्हैया जी को कहा जाता है माखन चोर। क्या कहा जाता है? और माखन को एक और शब्द कहा जाता है नवनीत, इसलिए भगवान का नाम है नवनीत चोर। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम। भगवान नवनीत, नव कहते हैं नए को, नीत नीत कहते हैं नित्य। भगवान क्या चुराते हैं? नवनीत माने नया, नया हो और नित्य नया हो, हमेशा नया हो। और हमेशा नया होता है आपका मन। भगवान ऐसा बासा मन नहीं लेते, बासा माखन नहीं लेते। ये माखन कोई और नहीं, हमारा मन है। अगर आपका मन पास्ट में घूम रहा है, भूतकाल में घूम रहा है, पूर्व में जो व्यतीत हो गई है चीजें, उनमें अगर आप उलझे हुए हैं तो वो बासा मन है, भगवान नहीं लेंगे। और अगर आप भविष्य में खोए हुए हैं तो भी वो अध कच्चा माखन अभी बना नहीं है। भगवान को कैसा चाहिए? जो आज में है, उल्लास में है, वर्तमान में है। ऐसे का मन श्री हरि चुरा लेते हैं। इसलिए प्रभु को नित्य नया मन दीजिए, प्रतिदिन उल्लास में। कई बार हम सुबह पूजा करने बैठते हैं ना, कई लोग उल्लास ही नहीं होता महाराज। लगता है कि अपनी ड्यूटी निभानी है, क्योंकि बता दिया 5-10 मिनट बिताने, ठाकुर जी को प्रणाम करना चाहिए, सब अच्छा दिन जाता है, तो बस बोझ लगता है। लेकिन होना क्या चाहिए? नित्य नया। कि जब भी प्रभु के समक्ष, तो प्रभु नए दिखने चाहिए, और आप उनके समक्ष उपस्थित हो तो नया, नए बनकर, नया मन लेकर, उत्साह के साथ। इसलिए कहा जब अच्छे सत्कर्म करो, अच्छी पूजा पाठ करो, तो उल्लास के साथ करो, थके हुए मन से नहीं। पर माला जाप करते तो ऐसा लगता है 2 बाल्टी कपड़े धोकर के आए हैं महाराज, इतना बोझा लगता है। तो ऐसा भजन लगेगा हमारा?